हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम मुद्दे पर बात करने के लिए आए हैं, जो कि मैं काफ़ी दिनों से चुप थी। तो सबसे पहले आप लोगों को पूछूंगी, आप लोग कैसे हैं और सर्दी का माहौल है और कैसा बीत रहा है आप लोगों का। तो इस मुद्दे पर हम लोगों को लगता है कि ज़्यादा चर्चा करनी भी चाहिए, क्योंकि ठंड का माहौल है और वायरल बहुत ज़्यादा है। तो बच्चों को बचा के रखें, खुद भी सेफ़ रहें, क्योंकि फ़ीवर मेरे बच्चों को भी आ गया है। तो वायरल आप लोगों को पता ही है, जब वायरल आता है तो फिर जाने में कम से कम ना करके तो 1 वीक तो ले ही लेता है। तो प्लीज़ आप अपने बच्चे को सुरक्षित रखें, अच्छे से रखें और ठंड से तो बिल्कुल ही बचे रहें। तो चलो बात करते हैं आज उस मुद्दे पर। वैसे तो मुद्दे बहुत सारे हैं, आज 2 वीडियो में क्लिप को शूट करा जाएगा। आज मैं 2 वीडियो में इनको शूट करूँगी, एक अभी और एक शाम के टाइम पे। तो अभी बात कर लेते हैं जगत दीदी की। मैं आप लोगों को बता दूं, कई सारे कमेंट आ रहे हैं और कहीं ज़्यादा ये लिखा जा रहा है कि भोपाल में जो हम कंप्लेंट के लिए गए थे, उसमें जाकर तिवारी फैमिली से राज फैमिली ने नाक रगड़ के माफ़ी मांगी। ये 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 1000% झूठ है। वहाँ कोई भी कंप्लेंट नहीं थी कि जहाँ पे नाक रगड़ कर माफ़ी मांगनी पड़े। यकीन करते हो आप लोग मेरी हर जुबान पर, तो ये बात भी मैं बिल्कुल आज तक ना तो झूठ में अप्लाई किया और ना कभी करती हूँ। आती हूँ सो आना, सच बोलती हूँ, झूठ अप्लाई नहीं करती हूँ। तो ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं थी। भोपाल मेरी खुद गई, मेरी मोनिका ग्रोवर की जुबानी, वहाँ कुछ नहीं था। सिर्फ और सिर्फ जो कि शुरुआत हुई थी तिवारी फैमिली से वीडियो शो चैटिंग को शो करने के लिए, तो सचिन ने उसको रिप्रेजेंट करा या जैसे भी किया, वो मुद्दा आप लोग देखते आ रहे हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। भोपाल में गई और भोपाल में क्या हुआ ये चीज़ तो मैं आप लोगों को क्लियर पहले भी बता चुकी हूँ। शायद मैंने पूरा क्लियर खुलकर नहीं बोला, पर आज मैं उस मुद्दे को खुलकर बोलूँगी। वहाँ पर कुछ नहीं था। इन्होंने जो वीडियो शूटिंग ये सब की, तीसरे के कहने पर ऑडियो डाला, उसके उस पे डाला, उससे मुझे कोई, वो तो चल रहा है चर्चा, आप लोग देखते ही आ रहे हो, तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी के मुद्दे पर बोलूँ। भोपाल में ऐसा कुछ ना नहीं था और ना ऐसा कुछ हुआ और ना ऐसा कुछ हो सकता है। ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कैसे, अगर आप लोगों में दिमाग हो तो सुन लेना। कि भोपाल में जो चीज़ें थी, वो ये थी कि कंप्लेंट ये थी कि आप सचिन सचिन खाली सचिन के लिए था वो वर्ड, कि सचिन जो है कोई भी वीडियो 1 हफ्ता यानी कि 19 तारीख तक नहीं डाल सकता था। वो 19, आपको पता है कि वो 19 अक्टूबर नवंबर 19 नवंबर तक वो कोई वीडियो नहीं डाल सकता था। 11 नवंबर से लेके 19 नवंबर तक वो कोई वीडियो नहीं डाल सकता था। क्यों? जब तक वो पुलिस स्टेशन में प्रेजेंट होकर ये नहीं सफाई दे देगा कि उसने ऐसी वीडियो क्यों डाली। तो वहां पर ऐसा कोई मुद्दा था ही नहीं, सिर्फ वीडियो को ही रोका गया था कि आप वैसे वीडियो डालो, पर लेकिन जगत दीदी से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं होनी चाहिए। जिसके चलते मैंने सचिन को रोक दिया कि अभी आप लोग कोई वीडियो नहीं डालेंगे, चाहे वो किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो। राज फैमिली ने मेरी इज्जत करी, थैंक यू सो मच, करती है तो माना, तो उन्होंने मेरी कोई इज्जत रखी, कोई वीडियो अपलोड नहीं करी। वहाँ पर जाकर जब हम पहुँचे तो हमने कुछ सवालों के जवाब दिए। ना तो कोई अरेस्ट वारंट था, ना कोई माफ़ीनामा था, ना नाक रगड़ने का कोई सिस्टम था। पुलिस दिल्ली की हो, यूपी की हो, एमपी की हो, कहीं की भी हो, तो पुलिस को बदनाम तो बिल्कुल मत करो आप लोग, ठीक है। जहाँ सही है वहाँ तो तुम झंडे नहीं गाड़ते हो, जहाँ गलत हो जाती है वहाँ तुम फटाफट से पर्चे फाड़ देते हो कि ये नहीं किया तो वो नहीं किया, पुलिस ने ऐसा नहीं किया। अरे पुलिस खाली थोड़ी ना बैठी है तुम लोगों की तरह कि सारे दिन सिर्फ कैमरे पे कैच होती रहेगी। उसके बाद वहां पर जाने के बाद वहां पर सिर्फ और सिर्फ लिखा गया, जवाब मांगा, जवाब को दे दिया गया। इससे रिलेटेड कोई चीज़ नहीं थी, कोई सवाल नहीं थे, कोई जवाब नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। इसके अलावा और कुछ नहीं था वहाँ पर, क्योंकि मैं वहाँ पर सबूत हूँ, मैं वहाँ प्रेजेंट थी और मुझे पता है कि वहाँ क्या था और क्या नहीं था। वहाँ क्या था और क्या नहीं था ये मैं जानती थी। वहाँ कुछ नहीं था,
वहाँ कुछ नहीं था। सच कोई पुलिस स्टेशन में कौन जाता? मैं और सचिन और आशीष भैया, सचिन भैया और मैं, हम तीनों पुलिस स्टेशन के अंदर गए क्योंकि हमें नीड ही नहीं थी, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा था ही नहीं। और प्लस यही बोला गया कि ठीक है, आज के बाद हम उनके खिलाफ कोई भी मेरा नहीं कि सचिन भैया जो है कि जगत दीदी की फैमिली से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं डालेंगे। तो ठीक है, वो अब राज फैमिली ने तो वैसे भी कभी नहीं डाली, कभी भी नहीं, चाहे सचिन भैया हो, वो खुद भी उसने कभी नहीं डाली। उसने तो अपनी चैटिंग को सबूत के तौर पर दिया था कि ऐसा लिखा। और अगर आप लोग ये बात करते हो ना, तो मेरे पास भी ना कम से कम 500 पेज के प्रूफ पड़े हैं, पर मैं नहीं बोलती। किसी की मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे शो करने की, दिखाने की ज़रूरत नहीं है, और ना मैं दिखाना पसंद करती हूँ। मैं किसी की इज्जत को उछालना नहीं जानती, जैसे समझ ही रहे हो आप लोग। तो मैं किसी की इज्जत को ना उछालना जानती हूँ, ना मुझे किसी की इज्जत को उछालने का शौक है। तो इसी चीज़ को चलते ये बात आज क्लियर कर देते हैं, भोपाल का राज। तो भोपाल का राज कुछ नहीं था, सिर्फ एक बम बनाया हुआ था। शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, कोई शेर था ही नहीं। और रही माफ़ी मांगने की, तो राज फैमिली का कोई भी सदस्य, यहाँ तक कि राज फैमिली का नौकर भी हो ना, तो किसी से माफ़ी नहीं मांगी। अच्छा ठीक है, अब बात आ रही है कि हमने तो कंप्लेंट कोर्ट में जाएंगे। अरे कोर्ट में किस बिहाफ पर जाओगे भाई साहब? किस लिए जाओगे कोर्ट में? क्या बताओगे मुझे, ये तो बताओ, कोर्ट में क्या दिखाओगे? कुछ बोला राज फैमिली ने? जिन्होंने बोला उनके खिलाफ कंप्लेंट कर दो आप लोग, कौन मना कर रहा है? मैं तो क्लियर कर कर जा रही हूँ बात कि ऐसा वहाँ कुछ हुआ ही नहीं। फैमिलीज को डिस्टर्ब ना किया जाए, फैमिली को उल्टा ना बोला जाए, इज़्ज़त बचाए रखें, इज़्ज़त सबकी बरकरार रखें। इज़्ज़त जाने में ना 1 सेकंड लगता है और बनाने में पूरी उम्र बीत जाती है। और जिनके पास इज्जत ही नहीं है वो तो साला कबाड़ा ही करता रहेगा, करते रहो करते रहो करते रहो। करने में क्या जा रहा है? मुँह ही तो है, बोलना ही तो है यार, बोल लो। नहीं, बोलने से सामने वाले की पर्सनैलिटी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है ये सोचो। ये वही इंसान सोचेगा जो इज़्ज़तदार होगा, जिसे अपने परिवार की इज़्ज़त होगी। मेरे पास बहुतों के राज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं तो नहीं बोलती। मेरे कोई राज लेकर बैठा है तो बोलते रहो भाई, फ़र्क ना पड़ता। मोनिका को टट्टू एक फ़र्क भी तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम चीज़ से यही बात बिल्कुल मैं क्लियर करती आ रही हूँ और आज भी करूँगी कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, वहाँ कुछ नहीं था और ना कुछ होने वाला है। अब आती है कि सचिन भोपाल जा रहा है। अरे वो भोपाल कहाँ जा रहा है? मैं बताती हूँ ना कहाँ जा रहा है सचिन, अगर गया तो। नए साल पर शायद आप मेरा पिछले वाला लाइव भी उठा के देख सकते हो, मैंने जिसमें बोला था कि 31 दिसंबर को मोनिका सेठी और वंदना मित किट्टू जो हैं, वो लोग हम सारे सीहोर, जो भोपाल के पास, भोपाल से कुछ दूरी पर 50-60-100 किलोमीटर की दूरी पे एक शिवलिंग भगवान मतलब भोले बाबा का मंदिर है, सीहोर बोला जाता है शायद वहाँ पर। तो उन लोगों ने मुझे भी बोला चलने के लिए और मेरा डन था 90% मैं जा रही थी। और अभी कुछ पता भी नहीं कि मैं जा भी सकती हूँ या नहीं, इसमें मुझे भी क्लियर नहीं। वैसे मेरी उम्मीद बहुत कम है। तो मेरे हस्बैंड ने अभी बोल दिया कि अभी तुम नए साल पर घर पे रहो और फिर 19 जनवरी को तुम्हें फिर जाना है, तो तुम अभी मत जाओ। उसके बीच में मुझे अभी जानना पड़ रहा है राजस्थान, फ्राइडे की नाइट को। उसके बाद मैं कहाँ जाने वाली हूँ वो मैं वीडियो में आपको बताऊँगी अभी। तो ऐसा है कि वो जो जा रहा है ना, उसमें सचिन जो जा रहा है वो भोपाल नहीं जा रहा, भोपाल के पास मंदिर है उसमें जा रहा है उन लोगों के साथ। तो यार ये सब चीज़ें ना पहले जान लो, खोज लो, परख लो, फिर ले आओ वाईटी पर। मतलब ऐसा हाल करके सचिन घर से गया, कहाँ गया? भोपाल गया। अरे वो दिल्ली बैठा होगा पर कहाँ गया? भोपाल गया। पुरानी उठा लेंगे फोटो, किसी की हवाई जहाज की वो डाल देंगे, चलती हुई गाड़ी में बिठा देंगे, पुरानी वीडियो। अरे यार सोचो यार, पर फैमिली उस पर कितना फ़र्क पड़ रहा है यार, क्यों हवा बना रहे हो? और रही जगत दीदी की शादी की बात, तो यार मैं तो बहुत खुश हूँ कि शादी हो और वो जाएं, शादी उनकी हो, और इससे अच्छी कोई खुशखबरी नहीं होगी। बाकी आप और मैं यही हैं, देखते हैं शादी क्या जा रहा है, देखने में क्या जा रहा है। अभी भगवान 2025 तक तो जीवित रहे हैं ही हैं अभी तक हम, तो देखते हैं कि क्या हो सकता है और क्या होगा। और चल ही रहे हैं, 2025 आ गया बस, और
करो क्रॉस थोड़े दिन और, 8-10 दिन में तो फिर आके खड़ा हो ही रहा है नया साल, 7-8 हफ्ते में जो भी है, तो फिर तो आपके सामने आ ही रही हैं चीज़ें, फिर क्या टेंशन है यार। तो जान लेते हैं इतनी ही बातें, नए ब्लॉग का इंतज़ार करें कि मैं क्या बोलने वाली हूँ और अब क्या करने वाली हूँ और किस पर अटैक करने वाली हूँ। तो इंतज़ार करो मेरा, खामोशी भी बहुत दिन तक रहती है यार, उतने दिन कोई खामोशी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मिलो नई चीज़ के साथ, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। बाय। मिलते हैं।